खटीमा में हाल ही में घटित जघन्य तुषार हत्याकांड को लेकर आज खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। तत्पश्चात कांग्रेस कार्यालय खटीमा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार से मृतक तुषार के परिवार के लिए तत्काल राहत की मांग की। उन्होंने कहा कि मृतक का परिवार अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए सरकार द्वारा अभिलंब कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उन्होंने इस घटना में घायल अभय एवं सलमान के परिवारों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। विधायक कापड़ी ने कहा कि खटीमा शहर एवं संपूर्ण उत्तराखंड अब तक एक शांत और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। ऐसे शांत क्षेत्र में इस प्रकार की नृशंस घटना का घटित होना अत्यंत निंदनीय एवं चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार के अपराधों के पीछे कहीं न कहीं क्षेत्र में स्मैक का बढ़ता नशा और उसका अवैध कारोबार जिम्मेदार है। दिवस खटीमा में एक से हम जघन्य अपराध कह सकते हैं, तुषार हत्याकांड, जो कहीं न कहीं हमारे खटीमा के शांत वातावरण में अपराध को दस्तक देने की एक बड़ी घटना हुई है। वैसे तो खटीमा में इससे पहले भी अगर हम कहें ये चौथी वारदात है। पहले झनकट में एक व्यापारी की हत्या, उसके बाद भारमल बाबा की हत्या की घटना और उसके बाद एक युवती को मारकर गड्ढे में डालकर फेंका गया और चौथी ये घटना। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन तुषार हत्याकांड में हम प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी करी है और गिरफ्तारी कर 3 दोषियों को जेल भेजने का काम भी किया। इसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। एक शांत प्रिय खटीमा, एक शांत प्रिय उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराध की जड़ कहीं न कहीं स्मैक के नशे से जुड़ी हुई है। ये जो गैंग बन रहे हैं, कोई हल्द्वानी में सुनाई देता है, कोई रुद्रपुर में और आज खटीमा में भी, तो ये इन सबको कैसे रोका जाए, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए, ये सोचने का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले स्मैक के नशे के खिलाफ एक बड़ा जो है सख्त जो है आंदोलन पुलिस चलाए, जिसमें जो भी स्मैक बेचते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसे युद्ध स्तर पर चलाया जाए। साथ ही तुषार के मामले में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तुषार अपने परिवार का पालन पोषण करता था, सारी जिम्मेदारी तुषार के ऊपर थी, तो तुषार के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए या आउटसोर्स से नौकरी दी जाए, जिससे कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और ये जो गैंग बन रहे हैं आज उत्तराखंड में, इनके खिलाफ सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए, इस बात की मांग करते हैं। आज हम सब कांग्रेस जन यहाँ नहीं थे, हमारे यहाँ रैली थी, तो हम तुषार के परिवार से परिजनों से मिलकर आए हैं। उसके साथ ही हम जो अभय से और सलमान जो अभी भोजपुर है, उनके पिताजी से मिलकर आए हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात करी, जिसमें 3 लोगों का अभी तक पुलिस ने जेल भेज दिया। बाकी जो अपराधी हैं उन पर पुलिस जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट करने की बात कर रही थी, उनको भी उन्होंने सर्च कर लिया है। तो पुलिस की मजबूत कार्रवाई है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा। मेरा ये मानना है कभी कभी जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग को राजनीति में या राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो अपराध पनपता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से भी ये बात कहना चाहूँगा और सब राजनीतिक लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि राजनीति
संरक्षण किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए और किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को राजनीति में लाना भी नहीं चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ें, उनका साहस बढ़ता है। जब वो शासन प्रशासन के नज़दीक राजनीतिक वेशभूषा में या राजनीतिक संरक्षण में आते हैं तो उनका वो जो डर है शासन प्रशासन का वो खत्म होता है और अपराध बढ़ता है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर अपराध मुक्त खटीमा और अपराध मुक्त उत्तराखंड के लिए हम सबको मिलकर एक संयुक्त मुहिम हम लोगों को चलानी चाहिए। देखिए, ये घटना किसी के पूर्व अनुमान से नहीं है और सीएम साहब के यहाँ रहने पर पुलिस जो है उस समय यहाँ पर थी, लेकिन घटना का पता चलने के बाद पुलिस एक्टिव भी हुई है। लेकिन इसको हम इन सब बातों से ना जोड़ें तो वही अच्छा है, क्योंकि घटना हुई है और घटना में जो गैंग बने ऐसे गैंगों पर अंकुश लगना चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर अपराध के खिलाफ एकजुट होकर, आपस में न बंटकर एकजुट होकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ नामबंद होना चाहिए।